सबका है 672। ठीक है, तो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। एबनॉर्मल पार्ट सॉल्व करो बेटा। ठीक है, ध्यान दे कुसुम। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक 31 मार्च 60,000 वाज रिटर्न ऑफ। मेरा ओपनिंग स्टॉक 7 लाख का है, तो मैं एबनॉर्मल पार्ट पे जाता हूँ। नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक दिया था 7 लाख का, लेस एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम 2 लाख का उसका कुछ कॉस्ट था, माइनस 60,000 रिटर्न ऑफ था 140। 7 minus 140 6 560 is our opening stock। वहीं पे नॉर्मल सेल्स सेल्स 20 और बेचा 160 में। 52 20 माइनस 160 कितना था ये? फिफ्टी वन 50 60 है। ओके, फिर उसने बोला था कि प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। अब प्रॉफिट मुझे निकालना है, तो अपना सेल्स मिल गया, ओपनिंग स्टॉक मिल गया, हो गया। फिर तो तुमको पता है क्या करना है। 25% ऑन कॉस्ट बोला है, दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, so this is 20% on sales। कुसुम ओके? ओके, चलो मैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of 6 lakh after considering the closing stock of 3,75,000 on March 16। Subsequently the following information was obtained on the scrutiny। scrutiny मतलब चेकिंग, मतलब प्रॉफिट है 6 लाख का, नेट प्रॉफिट है वो भी, आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक एज 3,75,000। जब ऐसा कुछ दिया तो समझ जाना क्लोजिंग स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का नेट प्रॉफिट का क्या कनेक्शन है यार? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, नेट प्रॉफिट पीएनएल में आता है, तो दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई बता सकता है? इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट? स्टॉक मोर द प्रॉफिट, शाबाश। वही प्रॉब्लम है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक जरा भी चेंज होगा तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा, और वो ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में ब्रॉट डाउन होता है, और वो क्लोजिंग की वजह से जीपी में इफेक्ट होगा, और जीपी की वजह से नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा। ओके, यस, परफेक्ट। तो परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। ओ हो। रेक्टिफाई करने आता है तुम लोग को? मेरे को एंट्री नहीं चाहिए, मेरे को इफेक्ट चाहिए। अब सीन ऐसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बना नहीं सकते, हमको जीपी नहीं पता, बट हमको नेट प्रॉफिट पता है। तो तुमको पीएनएल अकाउंट बनाने का है, बट वो पीएनएल अकाउंट विल नॉट बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी नोन एज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी ऐसे भी बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने वर्ड यूज किया? बिकॉज ऑलरेडी नेट प्रॉफिट अपने को मिला है, कुछ एरर्स है वो रेक्टिफाई करना है। ठीक है, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, इसका इफेक्ट देना है मुझे। नो डाउट परचेस में से लेस होगा, परचेस में से लेस होगा, तो तुम मुझे बताओ तुम लोग को प्रॉफिट है लॉस है?
सोच समझ के आंसर देना। परचेस में से लेस होगा। प्रॉफिट और लॉस है। हेलो। प्रॉफिट है। इतना अकेला कंफर्म कर रहा है। अच्छा, प्रॉफिट है मतलब वो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? प्रॉफिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो इतना तो समझ में आ गया, 15,000 पीएनएल के क्रेडिट में आएगा एडजस्टमेंट के। हनुमान gave away goods valued 40,000 as a free sample for which no entry was made in the books of account. अब ये तुम लोग के लिए क्या है? प्रॉफिट लॉस। लॉस तुमको पता है क्या होता है, ठीक है? Invoices for goods amounting to 2,50,000 have been entered on 27 March, but the goods were not included in the stock. Goods invoiced मतलब सेल का एंट्री हो चुका था, but were not included in stock. सॉरी, इनवॉइसेस फॉर गुड्स ना, परचेस परचेस, सॉरी गलती से सेल्स बोल दिया। परचेस किया था 2.5 लाख का, बट वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। ये तुम्हारे लिए क्या लॉस है प्रॉफिट है? तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने वाला है। प्रॉफिट है, शाबाश, ठीक है। अच्छा, इसका क्लोजिंग स्टॉक में कुछ इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज होगा, ओके ओके, ठीक है। इन मार्च 2016 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स। Goods sold and delivered were taken in the sales for April 2016. पक्का प्रॉफिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Goods costing 75,000 were sent on sale or return। फोर्थ नहीं समझा ऋषभ। मार्च 2016 में हमने सेल किया था, वो गलती से अप्रैल में ले लिया, मतलब अप्रैल के बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स रिकॉर्ड हो चुका है, वो अपने मार्च में एंट्री होना चाहिए था। तो मेरे मार्च के, अगर मैं रेक्टिफाई करूँ तो मार्च के बुक में एंट्री आएगा, तो मार्च के बुक में अगर वो सेल्स का एंट्री होगा तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, तो मेरे लिए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा ऋषभ? गॉट इट। ना, गुड्स कॉस्टिंग 75,000
were sent on sale or return basis at a margin of 33.13% on cost. Wording someone na goods costing 75,000. मतलब 75,000 is cost price. Profit is 33.13 on cost. Though approval was given in April, this were taken as a sales for March 2016. अप्रैल में हुआ और बट रिकॉर्ड किया मार्च में, चलेगा क्या? मार्च का सेल्स है, सॉरी अप्रैल का सेल्स है, मार्च में रिकॉर्ड हो गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा तो हमको रेक्टिफाई करना है, बोलो क्या होगा तुम्हारे लिए? प्रॉफिट लॉस। पक्का? ठीक है। अच्छा, ये जो गुड्स वाला जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, कॉस्टिंग 75,000, इसका स्टॉक में कोई इफेक्ट होगा क्या? स्टॉक में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? इन्वेंटरी में कुछ इफेक्ट होगा? अप्रैल का है ना, मार्च में ले लिया। हेलो? अप्रूवल बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस। अप्रैल का सेल था, मार्च में रिकॉर्ड करके रख दिया। रिकॉर्ड करके रख दिया मतलब उन लोग ने सेल्स का इफेक्ट दे दिया, कॉस्टिंग 75,000। मतलब उन लोग ने मार्च में एंट्री किया, मतलब मार्च के स्टॉक में उन लोग ने कम करके रखा हुआ है, तो तुम्हारा मार्च का स्टॉक क्या होगा? ऐड होगा। अच्छा, दूसरा चीज, हम लोग ये जो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है इसको रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाई में अमाउंट कितना आएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में अमाउंट कितना आएगा? सेल्स गलती से मार्च में एंट्री हो चुका है, अमाउंट कितना आएगा सेल्स का? ऋषभ कैसे बन लगा है? अच्छा, सबको बन, 5,000 प्लस 33.33% करोगे ना तो सर आपको आएगा। ठीक है। बनाना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन करना है, आइटम है, एक तो वो थर्ड एडजस्टमेंट और एक फिफ्थ एडजस्टमेंट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, मतलब अपने को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना जिसमें हर एक का इफेक्ट होने वाला है, जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट होगा, जो लॉस है वो डेबिट होगा। चलो फटाफट, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट बताओ, फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ। स्टॉक 7 लाख है, शाबाश। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 1040। तो
हितेन और मानव, दो लोगों का आंसर है, बाकी लोग का। ओके, चल नेक्स्ट सम। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन नंबर 3 में? 1040 नहीं आया, 7 लाख, 7 लाख तो सबका आ गया रहेगा, 7 लाख में इशू नहीं है। 10 लाख 40 आया सबको? कुसुम, दिशा, ये तो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। Physical verification of stock in a business was done on 23rd June. The value of stock was 48 lakh. The following transaction took place between 23rd June to 30th June. संभालना, बिफोर वाला ट्रांजेक्शन है। कैसे पता चला? मैंने लास्ट लाइन पढ़ लिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30th June. Out of the goods sent on consignment, goods cost 2 lakh 40 were unsold. Unsold goods है। क्या होगा ये? बोलो। अभी अपने को रिवर्स नहीं जाना है, सीधा जाना है, संभालना। ऐड होगा। परफेक्ट। सर कैसे पता चला? डेट देखो ना, ये बिफोर वाला डेट है। Purchase of 4 lakh were made, out of which goods 160 were delivered on 5th July. 4 लाख का परचेज किया। परचेज तो अभी किया हुआ है जून में। बोले ये क्या होगा? ऐड होगा, लेस होगा? कितना? यस डेफिनेटली, पूरा 4 लाख रुपीज ऐड होगा। डिलीवर कभी भी मिलने थे, परचेज किया, यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। सेल्स वेर 13 लाख 60,000। नहीं ऋषभ, परचेज करके 240 करके रिकॉर्ड होगा, एंड 1 लाख 60 विल बी रिकॉर्डेड एज गुड्स इन ट्रांजिट करके, मतलब रास्ते पे है, यानी टोटल 4 लाख का ही एंट्री आएगा। सेल्स 13 लाख 60,000, which include goods 3 lakh 20 sent on approval. Half of the goods were returned before 30th June, but no information is available regarding the remaining goods. 13 लाख 60 हजार का हम लोग ने सेल किया, जिसमें 3 20 अप्रूवल के लिए भेजा था। हाफ ऑफ द गुड्स वर रिटर्न, एंड बाकी का कुछ बोला नहीं है। तो मुझे बताओ, हम सेल्स में कितना लेंगे? पूरा 1360 लेंगे या 13 माइनस हाफ? कितना सेल्स रिकॉर्ड होगा वो पहले बताओ। पहले सेल्स बताओ कितना आएगा, फिर आगे बात करते हैं।
12 लाख, दैट इज 1360 माइनस 320 का हाफ, 320 160 12 लाख बराबर है हाफ ऑफ द, ठीक है जानते। गुड्स वर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25, मतलब 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट, that is 1/4 on cost, that is 1/5 on sales, तो 12 लाख का 1/5, $1360 minus $320, बोलो कितना आ रहा है? गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। 1176 पक्का? कुछ तो गलती कर रहे हो तुम लोग, सोच लेना। जीपी में निकाल के देता हूँ। However, goods costing 2,40,000 had been sold for 1,20,000. ध्यान दो, तुम्हारा सेल्स है 1360, जिसमें से अप्रूवल सेल्स है 160, बचा कितना? 12 लाख, ठीक है। उसमें से एक और कोई प्रोडक्ट है जो 120 में बेचा हुआ है, 240 का 120 में बेचा, तो उसको भी मैं फिलहाल साइड में कर देता हूँ। लेस सोल्ड 120, सो ये 10,80,000 इज योर नॉर्मल सेल्स। अब 1080 के ऊपर 20% जरा निकालो, 2,16,000 आ जाएगा। बच्चों ये समझा क्या था? पार किया, हाफ गुड्स अप्रूवल नहीं हुआ ना, तो हाफ गुड्स और स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स। देखो 216 आ रहा है क्या? ऋषभ डाउट है कुछ? देखो अभी तक खत्म नहीं हुआ, आराम से मैं सेल्स को खाली बाइफरकेट करके दिया,
13,60,000 का सेल्स है, जिसमें से एक अप्रूवल है, एक हम लोग ने बाहर मार्केट में बेचा। ओ भाई, सेल से कॉस्ट प्राइस माइनस होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस होता है? पार्थ, इतना एंड तक इतना तूने अच्छा किया, एंड में आके घान कर दिया। ऐसो करे છે દીકરા, સેલ સેલિંગ प्राइस में रिकॉर्ड करवानो ने, आ 2,40,000 कॉस्ट प्राइस है, तू खुद लिखा है कॉस्टिंग। पार्थ समझा बेटा क्या किया तूने मिस्टेक? मेहता, ए मेहता, ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको मैं और थोड़ा इजी करूँ ना, चलो और इजी कर देते, लफड़ा नहीं मांगते। 13,60,000 का हमारा सेल्स था, जिस हुआ कितने का? 3, बट 1,60 का ही अप्रूवल हुआ, ठीक है। दूसरा, हमने किसी को भेजा जिसका कॉस्टिंग था 240 या 120 में, तुम्हारा नॉर्मल सेल्स कितना हो गया? दैट इज बैलेंसिंग फिगर 10,80,000। दिस इज माय नॉर्मल सेल्स। अब मुझे प्रॉफिट दिया है एट द रेट 20%, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20% ऑन, एक मिनट क्वेश्चन क्या आता है यार, सॉरी, हाँ 25% ऑन, दैट इज 20% ऑन सेल्स, तो डायरेक्ट मैंने 20% ऑन सेल्स निकाला, तो इसका आया प्रॉफिट 2,16,000। दिस इज द प्रॉफिट। सीन ऐसा है, ये भी हम लोग ने बेचा है, बट इसका प्रॉफिट अपने को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो अप्रूवल सेल्स है, वो पूरा अप्रूव होने के बाद उसका अकाउंटिंग होगा। बट जब यहाँ पे फोकस करते हैं, तो 120 इज माई सेलिंग प्राइस एंड उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस इज 240। 40 का माल 1,20 में बेचा, तो मुझे 1,20 का क्लियरली लॉस हो गया। सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना? कितना आ रहा रे? 120, 216, 216 में से 1,20 गया, दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो तुम्हारा 12 लाख का सेल्स है ना क्वेश्चन में, ये जो हम लोग ने निकाला था 1360 माइनस 160, 12 लाख का सेल्स आया था। उस सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट कितना माइनस करोगे? 216 माइनस करोगे या 96,000? चलो स्टॉक वैल्यूएशन करो फटाफट।
और टेस्ट का भाई अनाउंस करना है फिर में करा मेरा लेक्चर था ना आज कराया था। हाँ। अच्छा, मेरा पहला लेक्चर था ना आज। पहला था मेरा बाद में मैं वही फिर मेरा दूसरा लेक्चर है। इधर लेते हैं
आया नहीं किसी का अभी तक? $44.64। चलो, कोई डाउट है तुम लोग को? पूरा खत्म कर दिया मैंने। इलस्ट्रेशन 5 वो हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई भी टॉपिक पर डाउट है, छोटा मोटा डाउट भी कर सकते हैं। बाकी बड़ा बड़ा कोई डाउट रहेगा तो तुम्हारे पास नंबर है, तुम लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। खाली संभल कर जाना, संभल कर आना, कहीं पे भी एग्जाम रहेगा सेफ रहना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे कभी भी आईपीसीसी में कोई भी अकाउंट्स में कुछ भी ऐसा कुछ क्वेरी रहेगा पूछ सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि भाई क्लास नहीं लगाया नहीं पूछने का। थोड़ा छोटा मोटा डाउट रहेगा पूछ लेने का बिंदास। चलो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं तुम्हारे सीपीटी सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के टाइम पे मिलते हैं। होप सो तब तक सब सही हो जाएगा। चलो, बाय बाय, टेक केयर।
अभी लेक्चर इधर है नहीं विकास का इधर है ना नीचे से ले रहा ना